बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। रात के इस वक्त 12 और 13 अगस्त की दरमियानी शब अडयाला जेल के बाहर से इंतहाई खौफनाक तरीन इत्तलात। अडयाला जेल के बाहर क़यामत के मनाज़र, इमरान खान साहब को नामालूम मकाम मुंतकिल किए जाने का दावा, अलीमा खान और इमरान खान की दूसरी बहन नौरीन खान को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें भी नामालूम मकाम पर मुंतकिल करने की कोशिश, कारकुन आड़े आ गए। कारकुनों के ऊपर बदतरीन और इंतहाई खौफनाक तशद्दुद। इमरान खान साहब के ऊपर ये गैर एलानिया इंतहाई सख्त तरीन पाबंदी की क्या वजूहात हैं? इससे पहले तो ऐलान करके एक दफ़ा पाबंदी लगाई गई थी कि अडयाला जेल में अडयाला जेल के इर्द गिर्द जो हैं वो ख़तरात हैं। आपको याद होगा, बड़ा डिप्लोमेटिक इवेंट जब हुकूमत कर रही थी उस वक्त। लेकिन इस मरतबा ऐसा क्या मामला है? 18 अगस्त की तारीख क्यों अहम है? शहर इक़्तिदार के अंदर 14 अगस्त से पहले 13 अगस्त को छुट्टी क्यों दी गई? 15 तारीख को छुट्टी, 16, 17 को छुट्टियां। इन अगले 7 दिनों के अंदर क्या होने वाला है? क्या 18 अगस्त तक इमरान खान साहब के ऊपर जहनी और जिस्मानी तशद्दुद करके उनसे कुछ मनवाने की कोशिश की जाएगी? कासिम और सलमान की पाकिस्तान आमद से पहले ताकतवर हल्के क्या करना चाहते हैं? शाह महमूद कुरैशी की रहाई के हुक्म के साथ ही इमरान खान साहब पर अचानक सख्त तरीन पाबंदी क्यों लगा दी गई है? मैं कुछ अडयाला जेल के बाहर की फुटेजेस भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास ताज़ा तरीन इत्तलात हैं वो जनाब ये हैं कि सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो जनाब इस वक्त अडयाला जेल के बाहर पहुंच चुके हैं और वहां पर उन्होंने अलीमा खान और जो नौरीन खान है उनकी रहाई के लिए पुलिस के वो बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। और इससे पहले जब उन्हें इस बात की इत्तला मिली कि जनाब इमरान खान साहब की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है तो एक हंगामी कॉल दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बड़ी तादाद में जनाब वहाँ पर पहुँचे और इस वक्त जो वहाँ पर सूरत हाल है वो जनाब इंतहाई ख़तरनाक करार दी जा रही है। और अलीमा खान और नौरीन खान के मुतल्लिक कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि वो किसी सूरत जो है वो अडयाला जेल के बाहर से नहीं जाएंगी। जब उन्होंने ऐसा कहा तो उसके बाद फिर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। और कारकुनान के हवाले से जो इत्तलात आ रही हैं वो जनाब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं कुछ फुटेज भी जनाब आपके सामने रखूँ, कुछ फुटेजेस भी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ कि इस वक्त जनाब अडयाला जेल के बाहर आखिरकार हो क्या रहा है। क़यामत की रात इसे करार दिया जा सकता है क्योंकि इस वक्त क्योंकि अलीमा खान ने कहा कि हमें बताया जाए कि हम क्या करें, हम अपने भाई को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। अदालत के अहकामात हमारे पास हैं, जेल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ तो इन्हें अदालत करके जो है वो नहीं इमरान खान साहब को जनाब इस तरह से नामालूम मकाम मुंतकिल किया जा सकता। ये मैं मनाज़र आपके सामने कुछ रखना चाहता हूँ। ये ज़रा आप देख सकते हैं, ये कुछ मनाज़र हैं। ये देखिए जनाब, ये पुलिस के तशद्दुद के कुछ मनाज़र हैं। ये देखिए कारकुनान के ऊपर पुलिस किस तरह से बेहमाना अंदाज में, ये आप देख सकते हैं, उठा के जनाब उन्हें गाड़ियों के अंदर डाल रही है। ये आप देख सकते हैं। मैं ये दोबारा आपको, क्योंकि रात की ये फुटेज है, ये आप देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए आप, ये फुटेज देखिए किस तरह से कारकुनान के ऊपर तशद्दुद करके जनाब उन्हें भी जो है वो पुलिस वैन्स के अंदर बैठा कर नामालूम मकाम के ऊपर मुंतकिल किया जा रहा है। ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है। और दिन के वक्त इस किस्म की ख़बरें हमने आपके सामने रखी थी जो अनकन्फर्म्ड इत्तलात थी, बल्कि कल ही से ये मजदूर साफ़ी आपके ये गोश गुजार कर रहा है कि 18 अगस्त तक की मोहलत दी गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब की रहाई को मानी खेज़ बनाया गया है क्योंकि उनकी रहाई के बाद सलमान अकरम राजा साहब का यह बयान आना कि शाह महमूद कुरैशी बाहर आए तो इमरान खान की हदायत पर ही अमल करेंगे, बड़ा मानी खेज़ था। उन्हें किसने ये बात कही कि शाह महमूद कुरैशी इमरान खान साहब की हदायत पर अमल नहीं करेंगे, जिसके लिए उन्हें यह कहना पड़ा? क्या शाह महमूद कुरैशी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाएगी? सरेदस्त ऐसा मुमकिन इसलिए भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनसे इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई। आज इमरान खान साहब के वकला की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। और जो इस वक्त सूरत हाल है अडयाला जेल के बाहर वो ये बता रही है कि मामलात को
पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंचाना चाहती है हुकूमत, जहां पर जाकर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के ऊपर, ताकतवर हल्के इमरान खान साहब के ऊपर और ये जो हुकूमत है ये इमरान खान साहब के ऊपर अपना दबाव शदीद तरीन हद तक बढ़ाए। इस वक्त ट्विटर के ऊपर भी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वहाँ पर ग्राउंड्स के ऊपर भी जो है वो उनके बयानात सामने आ रहे हैं। कारकुन जहाँ पे मुकाबला कर रहे हैं पुलिस का, वहीं जनाब ट्विटर के ऊपर मैं ये बयान आपके सामने रखूँगा। बैरून मुल्क से सैयद जो है वो जुल्फ़ी बुखारी साहब ने क्या जो है ट्वीट किया है। अगेन टुडे एवरीवन फ्रॉम फैमिली टू लायर्स हैव बीन डिनाइड एक्सेस टू इमरान खान एंड बुशरा बीबी, कि आज फिर एक मरतबा इमरान खान के ख़ानदान के लोगों को, इमरान खान के वकला को इमरान खान और बुशरा बीबी से मिलने से रोक दिया गया। दिस इज़ एन एब्सोल्यूट डिसग्रेस, ऑल लॉज एंड सोशल एथिक्स हैव गॉन डाउन द ड्रेन। तमाम जितने भी जो कवानीन हैं, जितने भी जनाब इखलाकी ज़ाब्ते हैं, उनको खू खाते डाल दिया गया। व्हाट काइंड ऑफ पाकिस्तान आर वी आर ट्राइंग टू क्रिएट, किस किस्म का पाकिस्तान हम बनाना चाह रहे हैं। शेमफुल टू से द लीस्ट, और इस किस्म के हालात के ऊपर जनाब शर्म करने के अलावा जो है वो कुछ नहीं कहा जा सकता। और असद कैसर का बयान, क्या रियासत ऐसी हरकतें करती है कि अपने ही लोगों को दीवारें फलांग कर उनकी ख़वातीन की बेरमुती करे, इस तरह से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाए और इस तरह से ख़वातीन को गिरफ़्तार करे। ये हमारे कारकुनान हैं जो गिरफ़्तार हुए थे। ये जनाब जो इमरान खान साहब के वकील हैं पंजोता साहब, उन्होंने भी कहा कि जो है उनको मार पीट कर तशद्दुद करके अडयाला जेल के बाहर से गिरफ़्तार किया गया था। हमने उनको कहा ये कोई तरीका नहीं है, आपने गैर कानूनी गिरफ़्तारी की है और बड़ी तादाद में हमने अपने वर्कर्स को जो है वो रहा करा लिया है। ये कहना है जनाब इमरान खान साहब के वकील का। और अलीमा खान साहबा के हवाले से और इसके साथ साथ नौरीन खान साहबा के हवाले से जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं वो ये हैं कि कारकुनों के बीच में आ जाने की वजह से, कारकुनों की जानिब से भरपूर मुकाबला करने के बाद अब से थोड़ी देर पहले की ये इत्तलात हैं कि अलीमा खान को और नौरीन खान को रिहा कर दिया गया, लेकिन अभी तक उन्हें इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही और वहीं पर उन्होंने अडयाला जेल के बाहर धरना दे दिया है जो रात के इस वक्त हमारे पास ताज़ा तरीन इत्तलात हैं। आज कुछ दिन का आगाज़ इस तरह से हुआ कि इमरान खान साहब से आज मुलाकात का दिन था। मंगल का दिन इमरान खान साहब की फैमिली, इमरान खान साहब के वकला का इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन होता है, लेकिन आज ये कहा गया कि जनाब हम इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना कराना चाहते हैं। उस तिब्बी मुआयने की आड़ में 4 अफराद जो है वो अडयाला जेल पहुँचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि वो चारों पुरस्कार लोग थे और हमें नाम नहीं बताए गए, हमें बताया नहीं गया कि कौन से डॉक्टर्स, ये नाम मीडिया के ज़रिए जेल इंतज़ामिया के ज़राए के हवाले से मीडिया को दिए गए कि फ़लाँ डॉक्टर्स पहुँचे हैं। वो चारों कप्तान के बैरक में पहुँचे। उसके बाद फिर कोई मालूमात बाहर नहीं आ सकी कि वहाँ पर बैरक के अंदर क्या हुआ। उसके बाद रात के जो इत्तलात हैं वो इमरान खान साहब को नामालूम मकाम पर मुंतकली की इत्तलात हैं। कल भी मैंने आपको ये कहा था कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से गायब करने का एक मंसूबा बनाया गया है और अगले 7 दिन के अंदर इमरान खान साहब से ज़बरदस्ती बाज़ चीज़ों के ऊपर साइन करवा कर उनसे कोई डील या NRO हासिल किया जा सकता है। इस किस्म का दावा इमरान खान साहब की फैमिली ज़राए का भी है। इमरान खान साहब के जो वकला हैं, इमरान खान साहब की पार्टी की आदत है, उनका भी ये कहना है। कुछ लोग ये बात भी कर रहे थे कल रात गए कि इमरान खान साहब को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बराह रास्त फ़ौज के हवाले जो है वो किए जाने का इम्कान है। और एक ऐसी सूरत हाल के अंदर जब आपका कप्तान डट कर खड़ा है आइन के लिए, कानून के लिए, आप सब के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आवाज़ उठाना अज़्ज़त ज़रूरी है। और आगे बढ़ने से पहले जो ताज़ा तरीन इत्तलात आप तक आ रही हैं उससे पहले जो बात आपके गोश गुजार करनी है वो बताना ये है जनाब कि हमारे पैगामात, हमारी वीडियोज़, हम जैसे मज़दूर साफ़ियों का काम आप तक पहुँचने से रोकने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल की गई है और बार बार सोशल मीडिया ऐप्स और इंटरनेट को स्लो कर दिया जाता है। बाकायदा तौर पर टीम्स बिठाई गई हैं कि हमारा पैगाम आप तक ना पहुँचे और चैनल की रीच कम की जाए। इसका मुकाबला आपने करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स के अंदर हर सूरत जो है वो अपनी कीमती राय का इजहार करके। इस वक्त जो हमारे पास ताज़ा तरीन इत्तलात हैं उनके मुताबिक रावलपिंडी पुलिस ने अलीमा खान और नौरीन न्याजी को दागल नाके के ऊपर तहवील में लिया था और उसके साथ उनके साथ दर्जनों कारकुनान भी थे। वहाँ पर उन्होंने धरना दे रखा था और उनके साथ जो है वो सलमान अकरम राजा थे, नियाज़ुल्लाह न्याजी थे, नईम पंजोथा थे। और उस वक्त भी जनाब सलमान अकरम राजा ने कहा था कि अगर ये चाहें तो जनाब रात 12 बजे भी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा सकते हैं, हम ये मुलाकात करके ही जाएंगे। मुझे 3 माह से इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, जबकि दीगर बहनों को 6 हफ्तों से मुलाकात नहीं करने दी गई।
हम आज अडयाला जेल मुलाकात के लिए आए हैं, हमें जेल से दूर रखा गया है, हम जेल के बाहर बैठ जाएंगे क्योंकि हमें मुलाकात नहीं करने दी जा रही। हम आज यहीं बैठे रहेंगे और हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद फिर कुछ इस किस्म की इत्तलात भी आई कि कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स की इस सारे मामले के अंदर एंट्री हुई और पैगाम भेजा गया एक बार फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कि आपके पास इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आखिरी 7 दिनों का वक्त है। मैंने आपको कहा, जिसके ऊपर मैं बार बार जो है वो आपके ऊपर मैं वीडियोस भी आपके सामने रख रहा हूँ और इसके साथ साथ मैं हवाले दे रहा हूँ 19 जून की उस मुलाकात पे जिस पे अमेरिका की बड़ी वेबसाइट्स की जानिब से इस बात का दावा किया था कि उस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब का जिक्र आया था, यकीन दहानी कराई गई थी वहाँ पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कि अगले आइंदा 60 दिनों के अंदर इमरान खान साहब से मामलात बेहतर किए जाएंगे, उनके साथ डील और एनआरओ किया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से जब मुसलसल इनकार किया गया तो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर दबाव बढ़ाया गया। दबाव बढ़ाने के लिए इमरान खान साहब से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी, दबाव बढ़ाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नाअहलियों का एक झक्कड़ चलाया गया, दबाव बढ़ाने के लिए इसके साथ साथ सज़ाएँ सुनाई गई रातों रात। और फिर 9 मई के केसेस में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। पार्टी को तकसीम दर तकसीम करने के लिए, उनके दरमियान कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा किया गया, जिस पर मुख्तलिफ मुतज़ाद आरा सामने आई। अब इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए, ताकतवर हलकों के ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को मोहलत दी गई है 7 दिनों की कि आप पार्टी के जो तमाम तर मामलात हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले कर दें, हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे और आपकी मुस्तकबिल की बेहतरी का कोई रास्ता निकालेंगे। आपके ऊपर मुलाकातों की पाबंदी है अगर आप बराह रास्त तौर पर किसी किस्म की कोई बात या डील नहीं करना चाहते। इत्तलात ये भी थी कि जब इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना किया गया उस वक़्त भी इमरान खान साहब को पैगाम पहुँचाया गया, आज के दिन का आखिरी पैगाम था, वार्निंग थी कि आप अब भी ये बात तस्लीम कर लें, मान जाएं, बसूरत दीगर शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले मामलात किए जाएंगे, वो रिहा हो चुके हैं। और सलमान अकरम राजा साहब की जो स्टेटमेंट थी शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर ही बड़ी हैरानगी के साथ देखी और सुनी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर अमल करेंगे। क्या इस बात की यकीन दहानी कराई गई है शाह महमूद कुरैशी साहब को रहाई के मौके पर कि आइंदा चंद दिनों के अंदर उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकती है। लेकिन उस मुलाकात से पहले इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी क्यों लगाई गई, जो कि बड़ा मानी खेज़ है, जिसमें अलीमा खान शामिल हैं, सलमान अकरम राजा शामिल हैं। आपको याद होगा पहले भी इनके ऊपर मुलाकातों पर पाबंदी लगाई जाती रही, क्योंकि जब भी ये जेल के अंदर जाते थे इमरान खान साहब से मुलाकात करते थे, बराह रास्त तौर पर मीडिया से टॉक करते थे, इमरान खान साहब का पैगाम पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचाते थे। क्या ये कनेक्शन तोड़ने की कोशिश है ताकि शाह महमूद कुरैशी साहब की जब मुलाकात हो उन्हें अंडर ओथ रखा जाए, उनसे कुछ वादे वईद लिए जाएँ कि इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, वो खुफिया तौर पर आगाह नहीं करेंगे और उसके बाद उसकी तफसीलात उस वक्त तक बाहर नहीं आएंगी जब तक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी। इस वक्त भी इस किस्म की चमगइयाँ हो रही हैं। रात के 12 बजे के आसपास जब आप ये वीडियो देखेंगे उस वक्त की जो ताज़ा तरीन इत्तलात है अडयाला जेल से वो यही हैं कि कारकुन अभी भी डटे हुए हैं, मार खा रहे हैं। बहनें इमरान खान साहब की अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। इत्तलात कुछ इस किस्म की भी हैं कि वहाँ पर जनाब कोई 500 के करीब कहा जा रहा है, 500, 400, 500 के करीब जो है वो वर्दी पहने पुलिस के एहलकार उन्हें करार दिया जा रहा है। लेकिन कुछ पीटीआई के ज़राए का दावा है कि ये एहलकार जिन्होंने पुलिस की वर्दियां जो हैं वो पहन रखी हैं ये पुलिस एहलकार नज़र नहीं आते, क्योंकि हमारा जो है वो पुलिस एहलकारों से रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो आमना सामना जो है वो होता रहता है। ऐसे मौके के ऊपर क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि ये एहलकार कौन हैं जिनकी शक्लें उस तरह से जानी पहचानी नहीं हैं। क्या इस वक्त इमरान खान साहब को अडयाला जेल से मुंतकिल करके कहीं और ले जाने का प्लान है? कुछ लोग तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ये दावा कर रहे हैं कि इस हवाले से इक़दाम उठा लिया गया है। चंद दिन पहले इस किस्म की खबरें आई थी कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से जो है वो इस्लामाबाद की जेल के अंदर मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। आज कोट लखपत जेल के हवाले से भी इत्तलात हैं, क्योंकि कोट लखपत जेल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत जो है वो वहाँ पर मौजूद है। शाह महमूद कुरैशी साहब की रहाई के हवाले से भी अभी तक ताज़ा तरीन इत्तलात नहीं पहुँची कि उन्हें भी कोट लखपत जेल से रहा कर दिया गया है या नहीं। मुमकिन तौर पर यह मुलाकात ज़बरदस्ती लाहौर के अंदर भी कराई जा सकती है। इस हवाले से भी ज़राए मुतज़ाद दावे कर रहे हैं। इस वक्त तमाम तर इत्तलात गैर मुसद्दक़ा हैं, लेकिन आप तक पहुँचाना इसलिए ज़रूरी है कि बहरहाल इमरान खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी है। कुछ बड़ा पक रहा है अडयाला जेल के अंदर और हर सूरत पाकिस्तानी अवाम को इस तमाम तर मामले के ऊपर आवाज़ उठानी है।
इंटरनेशनल सतह के ऊपर आवाज़ उठानी है, मुल्की सतह के ऊपर। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नाम ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की बहनों का पैगाम है कि वो आगे आएँ इस अहम तरीन मौके के ऊपर, ट्विटर का महाज संभालें। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनके साथ रब्ता करें रात गए, क्योंकि पाकिस्तान में आइंदा चंद दिन 5 से 6 दिन छुट्टियाँ हैं, और अगर खुदा न ख्वास्ता इमरान खान साहब को कहीं मुंतकिल किया गया तो उसके बाद उनसे रब्ता इन दिनों में मुमकिन नज़र नहीं आएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बान।